मैं ख़ास करके 6, 7, 8, 9 और 10 भी के लिए बेसिक ज्योमेट्री एक यूट्यूब पर वीडियो है जिसको पॉइंट, लाइन, प्लेन, एंगल को समझने के लिए उसको देखें। उसके आगे हम बताते हैं। जैसे पॉइंट बताया गया है, पहले लाइन बताया गया है। लाइन में बस पहचानने का तरीका है, तीर होगा। लाइन सेगमेंट इसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, एक डायरेक्शन हो, एक इन पॉइंट हो तो ये रे हो गया। ओके, अब उसके बाद ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये सरफेस जो दिख रहा है, इस सरफेस को प्लेन बोलते हैं। तो सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लेन हो सकते हैं और एक ऊबड़ खाबड़ हो सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ या कर्व, ये जैसे कर्व है, ये प्लेन नहीं है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ग्लोब, ये फुटबॉल जो भी होता है, चाहे कोई ऐसा चीज़ होता है जैसे ये एकदम प्लेन नहीं है, ये भी कर्व है। तो बहुत सारा चीज़, जैसे चेहरा एकदम प्लेन नहीं है, कर्व है। तो ये बेसिक चीज़ है जो एक वीडियो में बताया गया है आपको। अब आगे हम बताते हैं कि फिगर जो बनते हैं या ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फिगर क्यों कहेंगे, तो इन सब चीज़ों से जो भी फिगर बनाया जाता है। पहले तो ज्योमेट्री क्या होता है, तो ज्योमेट्री इज़ द पार्ट ऑफ मैथ। ये क्या होता है, पार्ट होता है, किसका होता है, मैथ का होता है, जिसमें क्या करते हैं, तो पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, सरफेस अर्थात प्लेन, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, कुछ फिगर के बारे में भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिगर को बताते हैं। फिगर में सबसे पहले हम दो लाइन लेते हैं। ठीक है, ओके, दो लाइन सोचते हैं, दो लाइन से क्या क्या हो सकता है। चलिए, ये लाइन की बात की तो ये लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया। तो दो लाइन इस तरह से हो जिसमें दो जगह इसकी दूरी बराबर हो, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ओके, इस तरह की व्यवस्था जहाँ हो जाए उसको आपको बोलेंगे पैरेलल। ओके, अगर ये लाइन ऐसा हो जाए, इधर बनाते हैं, अगर ये लाइन एक है, दूसरा लाइन ऐसे हो गया, तो निश्चित रूप से इसको इधर बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, मिलेगा एक दूसरे से। तो जब बढ़ाने पर मिले तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देंगे, जब नहीं मिले तो उसको पैरेलल लाइन बोले। तो दो तरह की बात आ गई। पहला आ गया आपका पैरेलल लाइन, ठीक है, दूसरा आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ठो नहीं होता है, लाइंस लिख देंगे। अब बोलिए, इसका डेफिनेशन कोई पूछ देगी, पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या होगा, तो टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट intersect each other after producing in any direction। इसका मतलब इधर बढ़ा दीजिए चाहे इधर बढ़ा दीजिए, कहीं भी बढ़ाने पर वो एक दूसरे को नहीं काटे, तो वो हो गया पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया, तो आगे या पीछे बढ़ाने पर अगर वो कटता है, उसी में दे डू नॉट लिख दीजिएगा, दे डू नॉट इसमें लिखिएगा, इसमें दे इंटरसेक्ट। ओके, इसमें निगेटिव बोलिएगा, इसमें असर्टिव सेंटेंस करके बोलिएगा। ये काटता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, नहीं काटता है तो पैरेलल लाइन। तो दो लाइन से अब ये बना। जब ये काटेगा तब, चलिए काटेगा तो कहीं एक जगह आके मिलेगा इस तरह से। ओके, तो क्या बना, ये बना एंगल, इसको बोलते हैं। तो क्या बना, तीसरा नंबर हो गया आपका, ऐसे लिखते हैं 2, 3, 3 में हो गया एंगल। ठीक है, अब एंगल किसको कहते हैं, तो दो ठो रे का एक पॉइंट कॉमन हो जाए, दो रे का एक पॉइंट, व्हेन टू रेज हैव ए कॉमन पॉइंट देन एंगल मस्ट बी फॉर्म्ड। एंगल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताए थे, कोई भी
इसके पहले वाले वीडियो में होगा, कोई भी चीज़ स्टेबल होने के लिए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ज़मीन पर जितने भी चीज़ें हैं स्टेबल के लिए वो खड़े हैं, सीधा खड़े हैं। जैसे मैं, जैसे आपका चेयर, जैसे आप कहीं चलेंगे तब गाड़ी जो चलती है वो सीधा खड़ी रहती है, पेड़ पौधे सीधे खड़े होते हैं, बिजली के पोल सीधे खड़े होते हैं। तो ये जो है इसका सिस्टम होता है। तो किसी भी कोई भी चीज़ सीधा खड़ा मतलब इस तरह से रहता है, ऐसा पोजीशन रहता है। और इसी को इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि इसको राइट बोलेंगे, सही बोलेंगे। और राइट को 90 भाग में बांटे, एक भाग जो आएगा वो डिग्री होगा। तो चलिए वो उस वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो एंगल क्या होता है? तो एंगल इज़ द इंक्लाइनेशन, ऐसे बोल दीजिएगा तो काम चल जाएगा। एंगल इज़ द इंक्लाइनेशन। आप इसको याद रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, बस समझने की ज़रूरत है। तो एंगल क्या होता है? तो इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव जिसको बोलते हैं। चाहे ऐसा बोल सकते हैं, टू रेस, व्हेन टू रेस मीट एट द सेम वर्टेक्स देन एंगल मस्ट बी फॉर्म, तब बनता है एंगल। अब एंगल का जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन हो, इसी पर दूसरा लाइन रख दिए तो क्या बना? जीरो बना। तो एंगल का टाइप अब बताते हैं, एक फिगर से बताते हैं आपको। देखिए ये जो है टू लाइन सेगमेंट है, यहाँ सेगमेंट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें तीर नहीं लगा हुआ है। ये टू सेगमेंट है, इसको जो है अभी जीरो होगा, इसको थोड़ा बढ़ाते गए, बढ़ाते 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 ये एंगल बन रहा है। देखिए एंगल बन रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ सीधा कर दिए तो ये राइट हो गया, राइट। और राइट सीधा कर दिए, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, ये 90 होता है। तो 90 और उससे ही छोटा हो गया तो एक्यूट होता है। तो शुरू में जब जीरो हो गया, जीरो के बाद एक्यूट, एक्यूट के बाद सीधा हो गया 90, राइट हो गया, उसके बाद ऑब्ट्यूस हो गया, बढ़ते 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 ये सीधा होगा, स्ट्रेट। सीधा का अंग्रेजी होता है स्ट्रेट, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसके आगे बढ़िएगा धीरे 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 तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स। और एक राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका नाम हो गया कंप्लीट। अब इसी को फिल करना है। आप 2 कलम ले लीजिएगा, 2 लकड़ी ले लीजिएगा, एक टाई अप कर दीजिएगा और इसको जो है घुमाइएगा और हमेशा इसको 0 डिग्री, 0, एक्यूट लेस देन 90 और ये 90, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। ये इसको याद रखेंगे तो आपका सब एंगल याद रहेगा। तो आपको कितने चीज़ आ गए? एंगल का ये टाइप हो गया, टाइप्स जो है कितने हो गए? तो पहला 0 लिख सकते हैं, एंगल यहाँ हो जाएगा। दूसरा एक्यूट, तीसरा राइट, राइट बराबर 90 होता है, ठीक है। चौथा ऑब्ट्यूस, एंगल इसमें सब में जुटेगा, सब में एंगल जुटेगा। तो ये जो है अब देखिए 90 के ये इसमें 5 लेटर है, 5, इसमें 6 लेटर हैं, 3 3 6। तो 5 तो कम है, आई ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला हो गया ऑब्ट्यूस, कम वाला हो गया एक्यूट। तो ये हो जाता है लेस देन 90। ऐसा कोई चीज़ लिखा हुआ हो तो मुंह में बड़ा इधर लिखा जाता है, इधर छोटा लिखा जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति का प्रयोग करते हुए आप यहाँ जो है लेस देन 90 मतलब इधर छोटा लिखा जाएगा 90 से, तो 90 से छोटा मतलब 89 डिग्री तक आपका एक्यूट होगा। और 90 से बड़ा तो 91 हो गया, 91 से 180 तक, और 180 जैसे ही गया तो स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट एंगल ये 180 हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ये जो है 180 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं याद रखने के लिए। रिफ्लेक्स तो 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, और 7वां नंबर में कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट जब आएगा तो 360 हो गया।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ 90 जो देखे, 90 का दुगुना हो गया 180 और उसका 4 गुना हो गया, मतलब दुगुना 4 गुना, ठीक है। ये ऐसा ही तबला में भी ऐसा ही होता है। जैसे हम लोग तबला जो है हम जानते हैं तो उसमें धा धा तिट्टे धा धा तिन्ना ताता तिट्टे धा धा धिन्ना, तो ऐसे करके जो है बजता है, तो उसी को डबल चाल कर दिए, उसको उसका डबल कर दिए, तो उसी तरह का यूज़ यहाँ भी हो रहा है। इसमें जो है इसको डबल यहाँ कर दिया गया और उसी को डबल कर दिया गया, तो ये एक सिस्टम फॉलो किया। 90 के बाद 180, इस 90 का 180, 180 का दूना 360, और इसी बीच में सारा छुपा हुआ है। यहाँ लेस देन तो एक क्यूट हो गया, ये हो गया राइट, ये हो गया ऑब्ट्यूस, ये हो गया स्ट्रेट, यहाँ बीच में जो बचेगा वो रिफ्लेक्स, और यहाँ जो है कंप्लीट। मतलब इसी सिस्टम को याद रखना है आपका ये सब एंगल। और कि कोई डिफिनीशन पूछ दिया फिर व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल, तो कहिएगा द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 90 डिग्री, इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 90 डिग्री देन दैट एंगल इज़ कॉल्ड राइट एंगल। इसी तरह से सबका डिफिनीशन हम बना सकते हैं, बहुत ईजी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हुआ एंगल जो लिखे, सब अकेले के लिए हुआ, सिंगल एंगल के लिए हुआ। कभी कभी होता क्या है कि डबल एंगल भी बनता है, जैसे अब लिखते हैं 2 लाइन से, अगर 2 लाइन ऐसा कटे, यहाँ लाइन रे कटा, ये लाइन भी हो सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, तो ऐसा अगर कट गया तो यहाँ पर ये और ये 2 पेयर के रूप में हो गया, और इसको जो है अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल क्या होता है, कोई पूछेगा कि अपोजिट एंगल, अब बताइए क्या होता है अपोजिट एंगल, क्या होता है। अब एंगल्स लिखेंगे चूँकि 2 एंगल की बात हो रही है। तो व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द एंगल जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंगल, चाहे ऐसा करेंगे कि ए को गैप करके जो आता है, ठीक है, उसको अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको वर्टिकली अपोजिट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जस्ट ये सामने पड़ता है, सामने जो पड़े उसको वर्टिकली बोलते हैं। तो अपोजिट एंगल हो गया पहला। ओके, तो इसमें समझने के लिए आप ऐसे समझ लें, लूडो जो खेलते हैं आप, कैरम जो खेलते हैं, यहाँ का आदमी यहाँ बैठता है, ये पार्टनर होता है और ये पार्टनर होता है, तो याद रखिएगा ये पार्टनर हुआ। तो इसमें जो है अपोजिट एंगल, ये अगर 60 डिग्री होता है तो ये भी 60 होगा, नहीं ये जितना होगा उतना ये होगा, ये दिमाग में बैठा के रखना है। इसको मिटा दिए, अगर ये थोड़ा सा 60 डिग्री नहीं लग रहा है, 120 डिग्री लिख देते हैं, लग नहीं रहा है, देखने में जो लगे वही लिखिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको मिटाने के बाद आप फील कर रहे हैं, इसको भी मिटा दिए तो क्या हो गया, स्ट्रेट यहाँ 180 बना, ऐसा खींचा हुआ है तो यहाँ 60 बच गया कि नहीं। तो यहाँ वहीं स्ट्रेट एंगल का थोड़ा यूज हो गया। तो ज्योमेट्री में एक चीज़ का यूज़ आगे होते रहता है, जो पढ़ेंगे उसका यूज़ आगे आपका हमेशा होगा, उसको ध्यान में रखना है। तो एक क्या पढ़े, अपोजिट एंगल पढ़े। अब एक जगह, ठीक है, एक ही जगह ऐसा कोण बन जाए, मान लिया वो लिखे यहाँ, इसके पहले नोटेशन बताया हुए हैं पहले वीडियो में, देख लीजिएगा। तो एक ही जगह 2 कोण बने और दोनों कोण में खासियत है, ये एक कॉमन हो गया लाइन, ठीक है। जैसे 2 रूम हो और एक दीवार बीच में कॉमन हो गया, जैसे हम इस ये दीवार है और उधर रूम है, तो ये दीवार दोनों में कॉमन है। तो ऐसा अगर हो तो दोनों को एडजेसेंट रूम, बच्चे भी बैठते हैं, जो बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठते हैं, जो आपके एकदम बगल में बैठा हुआ है उसको एडजेसेंट वो आप बोलेंगे। तो उस तरह से ये एडजेसेंट हो गया, ठीक है। चूँकि इसमें एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया। तो कॉमन अगर एक रे हो, 2 एंगल में एक जो आर्म उसका हो, आर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आर्म, तीनों को आर्म हो गया। एंगल जो बनता है उसमें क्या क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। एंगल जो बनता है इसको आर्म बोलते हैं, इसको आर्म बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 महत्व, और ये एंगल हो गया।
तो 4 बातें हो गई, आर्म आर्म, 2 आर्म्स और एक वर्टेक्स से एक एंगल बनता है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये आर्म और ये आर्म, और इसमें ये आर्म और ये आर्म, तो एक आर्म दोनों को सपोर्ट कर रहा है और दोनों एक ही जगह। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसा हम बनाते हैं, ठीक है, एक एंगल ये बना दिए और एक एंगल ये बना दिए, ठीक है। इसमें क्या है कि ऐसा कोई लाइन नहीं है, जैसे इसमें ये एंगल जो है इससे बना, और ये एंगल इससे, मतलब इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें तो ये दोनों में शामिल हो गया, तो इसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो फिगर आएगा इसका नाम होता है, इस दोनों को एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। अभी क्या होता है, 2 एंगल्स, when 2 angles have a common arm and on the same vertex, then both angles are called adjacent angle to each other। मतलब एडजेसेंट एक दूसरे के होता है, मतलब ये आसन इसको बोलते हैं, ऐसा कहिए ना, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो एडजेसेंट इसको बोले, ठीक है। अपोजिट दूसरा हो गया। अब इसके बाद में चलिए कंप्लीमेंट्री लिखते हैं, इसको भी समझ लिया जाए। कंप्लीमेंट्री, अब एंगल को जो ये बनाए हुए हैं इसको, फिगर को हम बदल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे अच्छा कोण कौन होता है? 90 डिग्री का होता है सबसे अच्छा। उसी तरह से 180 का भी अच्छा होता है, ओके। अच्छा क्यों होता है? अच्छा इसलिए होता है कि जो भी मैथमेटिशियन ज्योमेट्री का आविष्कार किए उन्होंने 90 डिग्री को राइट कहा, सही कहा, तो यहाँ सही चीज़ बनाए हुए हैं, तो सही चीज़ बना दीजिए और इसको 2 भाग में बांट लीजिए जहाँ से मन करे। ये ऐसे भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, ओ, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी। अब बताइए ये दोनों कैसा एंगल है? एडजेसेंट है। ये कैसा एंगल है? दोनों एडजेसेंट है। तो दोनों एडजेसेंट एंगल का जोड़ जब जोड़ेंगे तो आपका 90 भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। यहाँ एडजेसेंट देखिए, ये कॉमन हो गया लाइन दोनों को बनाने में, तो यहाँ दोनों को बनाने में ये कॉमन है, तो ये दोनों एडजेसेंट है। यहाँ भी ये दोनों एडजेसेंट है। अभी जो फिगर बनाए थे ये सपोज कीजिए यहाँ जो है ये एडजेसेंट है, ओके। एक फिगर जो है नहीं आ रहा है आपका, ऊपर में चला गया, तो यहाँ बना देते हैं। ऐसा अगर बना दिए तो यहाँ क्या बनेगा? 180 स्ट्रेट एंगल हो गया। अभी जो बताया स्ट्रेट एंगल, आप इसको फिल कीजिए, ये स्ट्रेट हो गया। ऐसा टेढ़ा कर दिए तो एंगल बन रहा है, सीधा कर दिए तो स्ट्रेट एंगल बन गया। तो स्ट्रेट एंगल आपका यहाँ है, और इसी पर अगर एक और रे खड़ा कर दिया जाए तो ये 2 एंगल बन गए, और ये दोनों एडजेसेंट है। यहाँ भी दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, और यहाँ भी दोनों एडजेसेंट है। तो यहाँ एडजेसेंट की बात हो रही है। अब ये एडजेसेंट ऐसा कंडीशन है कि दोनों का जोड़ कितना हो जाता है? ये 90। तो कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा, जब 2 एडजेसेंट एंगल का जोड़ 90 हो जाएगा तो उसको कंप्लीमेंट्री बोलेंगे। 2 एंगल का जोड़ अगर 180 हो जाएगा तो उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। तो 2 तरह की बात आ गई, सप्लीमेंट्री एंगल। अब कोई पूछेगा कि एंगल्स लिखेंगे, कोई डिफिनीशन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीमेंट्री एंगल्स? तो इफ द सम of 2 adjacent angles is equal to 90 degree, then both are said to be complementary to each other। ऐसा बोल देंगे। उसी तरह से सप्लीमेंट्री का बोल देंगे। साधारण तौर पर ऐसे समझें कि जब 2 कोनों का जोड़, 2 आसन कोनों का, 2 एडजेसेंट एंगल का जोड़, 2 एडजेसेंट एंगल का जोड़ 90 हो जाए तो उसको कंप्लीमेंट्री, और 2 एंगल का जोड़ अगर 180 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया 2 एंगल का पेयर। अब जो है थोड़ा सा, चलिए एक और फिगर लेके आते हैं। ये 2 लाइन की बात हो गई, 2 लाइन से ये सब बना। अब 3 लाइन जो होंगे, अगर मान लेते हैं आपके पास 3 लाइन हो,
तो क्या बना दीजिएगा, ट्रायंगल बना दीजिएगा, लाइन सेगमेंट, ओके, लाइन भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। और 3 लाइन होगा तो ऐसा फिगर भी बना लेंगे, ऐसा फिगर भी बना लेंगे, ठीक है। 3 लाइन से ये 2 फिगर बनेगा। दोनों को हम बताते हैं प्रैक्टिकली आपको। देखिए ये मेरे पास एक व्यवस्था है, आप देखिए ये 2 लाइन है। अभी ये पैरेलल है नहीं है, अब इसको पैरेलल कर देते हैं, देखने में भी पता चलेगा कि पैरेलल। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके दोनों किनारे पैरेलल होते हैं। बेंच देखिएगा तो उसको दोनों किनारा पैरेलल होगा। आपका टेबल होगा, उसका दोनों किनारा पैरेलल होगा। रोड का दोनों किनारा पैरेलल होगा, क्योंकि कहीं जाके आगे नहीं मिलेगा। यही थॉट पहले रखेंगे। तो ये जो है पैरेलल लाइन हो गया। और उसको तीसरा जो काटेगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। इसको ऐसे भी बोल सकते, ऐसे भी दिखा सकते हैं और तिरछा भी करके दिखा सकते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल, ये इसको बोलते हैं। तीसरा जो लाइन होगा उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और ये लाइन जो है दोनों पैरेलल होगा, ओके। तो 2 पैरेलल लाइन हो, इसका तीसरा ट्रांसवर्सल काटेंगे। अगर हमारे पास एक व्यवस्था हो कि इसको बीच से काट दें, तो इसको उठा के इस पर रख देंगे, तो कौन एंगल किससे मिलेगा ये देख लेना है। तो हम वैसा फिगर बनाते हैं, ठीक है। एक ये हुआ 3 लाइन से, दूसरा 3 लाइन से आपका ट्रायंगल बनेगा। 3 लाइन से आपका फिर ट्रायंगल बनेगा। तो कैसे बनेगा तो देख लीजिए, ये 2 लाइन है मेरे पास, एक तीसरा लाइन इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ। तो 3 लाइन से, अब इसमें क्या है कि ये जो तीनों है, देहाती भाषा में एकदम समझिए कि एक अगर जो काम करता है लकड़ी का, उसको कहा जाएगा कि आप ट्रायंगल बनाइए। और साइज़ नहीं बोला जाए तो ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, उससे ही बड़ा हो सकता है। मतलब 3 कंडीशन इसमें होगा इसके साइज़ का। तीनों बराबर होगा, 2 बराबर हो सकता है और कोई बराबर नहीं हो सकता है। तो ये तीनों का 3 नाम है। इस फिर एंगल जो है देखना होता है कि एंगल क्या हुआ। तो एंगल के अनुसार भी एंगल 3 तरह के होते हैं, एक्यूट, ऑब्स्ट्यूस और राइट। तो इसलिए ट्रायंगल जो होते हैं, ट्रायंगल जो होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल, साइड के अनुसार और एंगल के अनुसार 3-3 हो गए। साइड के अनुसार तीनों बराबर तो इक्विलैटरल, ओके। 2 बराबर तो आइसोसेलेस। ट्रायंगल अंत में जोड़ देंगे, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसलिए ट्रायंगल जोड़ देंगे। और स्केलन, ये 3 तरह का ये हो गया अकॉर्डिंग टू साइड और एंगल के अनुसार एक्यूट, दूसरा हो गया ऑब्ट्यूस, तीसरा हो गया राइट। इसमें ध्यान देना है कि ऑब्ट्यूस जब होगा तो एक ही एंगल ऑब्ट्यूस होगा, राइट होगा तो एक ही एंगल राइट होगा। एक्यूट के लिए तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए। अब बहुत सिंपल है, कोई भी परिभाषा अगर लिखना है, कोई पूछेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ द all 3 angles of a triangle less than 90 degree, then that triangle is said to be, चाहे is called right angle triangle, ओके। तो यहाँ पर 3 लाइन से फिगर जो बनता है वो ट्रायंगल बनेगा। तो ये सब बातें आएगी। और जब 3 लाइन से ये फिगर बना तो इसमें नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। इसको नंबर सुविधा के लिए, आपका जो है नाम क्या है, मान लेते हैं आर्यन है, तो आपको रोल नंबर बताया जाता है क्लास में, रोल नंबर 1 है आपका, तो रोल नंबर 1 बोला जाता है कि आर्यन बोला जाता है, 1 बोला जाता है। तो अब सुविधा के लिए इसको 1 नंबर बोल दिए, इसको 2 नंबर बोल दिए, इसको 3, इसको 4, 5, 6 जैसा एक। लेकिन एक ध्यान देना है, इसको अगर 1 नंबर तो यहाँ 1 शुरू किए, इसको एंटी क्लॉकवाइज नामकरण किए थे, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज किए। अब इसको बीच में से काट के उठा के दूसरे पर रख देते हैं, ओके। इसको उठा के दूसरे पर रख देते हैं। तो आप ज़रा देखिएगा, 1 5 पर चला जाएगा, 2 6 पर चला जाएगा, 3 7 पर चला जाएगा, 4 8 पर चला जाएगा। ये सिस्टम हो जाएगा। तो ये पेयर बना 2 एंगल का पेयर बना। ऐसा पेयर को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बस सीधा सीधी ऐसे समझ लीजिए, डिफिनीशन बाद में बता देंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब क्या कीजिए कि बाहर वाले को मिटा दीजिए, ऊपर वाले को और नीचे वाले को मिटा दीजिए। अब चलिए हम लोग ये लूडो का व्यवस्था, लूडो खेलते हैं। तो लूडो जब खेलेंगे हम लोग
तो ये 3 का पार्टनर कौन होगा बोलिए? 5 होगा ना। ऐसा ही ना कोना कोनी बैठते हैं लूडो वाला, ये बगल में तुम्हारा पार्टनर बैठता है, तो 3 और 5 पार्टनर हुआ। तो ऐसा 3 और 5 पार्टनर हो गया, मतलब पार्टनर का तो वैल्यू बराबर होता है ना, और 4 6 के बराबर हो गया। तो ऐसा एंगल अगर आ जाए तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो अब देखें यहाँ पर एक एंगल की चर्चा किए तो ये आया, 2 एंगल की चर्चा किए पेयर के रूप में तो ये आया, और ट्रायंगल की चर्चा किए तो ये आया। तो ये सब बेसिक चीज़ हैं, इनको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगले वीडियो में इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें जो है ट्रायंगल का कुछ डिटेल्स बताऊँगा और क्वाड्रिलेटरल का भी कुछ डिटेल्स बताऊँगा। ओके, थैंक यू।